मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स, बड़ा आसान सा चैप्टर है, संभवतः आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो अभी उतनी प्रैक्टिस करें, क्योंकि अभी इन चैप्टरों को कंफर्म करते चले जाए। ठीक है, ऐसा ना कि जब स्कूल ओपन होंगे तब आप लोग पढ़ना शुरू करेंगे फिर सीखोगे। तो जिस तरह आप स्कूल में सीख रहे हैं सिमिलर हम यहाँ पे भी आपको उसी तरह से सिखा रहे हैं। तो साथ के साथ प्रैक्टिस करें, बल्कि अभी तो जो आपकी प्रैक्टिस है वो 3 गुना बढ़ जानी चाहिए, क्योंकि आप स्कूल से फ्री हैं। ठीक, तो आज हम कुछ क्वेश्चंस और आपको कराएंगे और ये आज इस मैट्रिक्स का लास्ट टॉपिक है। ठीक, और आप आपकी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चनों को एक फेयर कॉपी में करें। जिस भी क्वेश्चन पे डाउट आए उसे पेंसिल से किताब में मार्क कर दें, या तो पूछना चाहे तो पूछ लें, अदरवाइज जब स्कूल ओपन हो तब पूछ लें। ठीक, चलें तो आज का पहला क्वेश्चन सॉल्यूशन फर्स्ट। हमारे पास क्या उपलब्ध है? गिवन मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स गिवन है 1 0 -1 7, और साथ में हमें एक कंडीशन भी दे रखी है कि a² बराबर 8a प्लस ki, और हमसे पूछा जा रहा है कि इस k की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो बेटा आपको कुछ नहीं करना, इस a² की वैल्यू डाल दो। a² का मतलब क्या हो जाएगा? 1 0 -1 7 इंटू 1 0 -1 7 इक्वल टू 8, और a की वैल्यू यहाँ पे भी रख दें प्लस k, और i की वैल्यू 1 0 0। बस ओके। ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भी एक बार आसान बोर्ड पे आ चुका है। अब इनका मल्टीप्लाई करा लें। मल्टीपल आपको सबको आने लग गया होगा। रो इनटू कॉलम 1 0, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 0। ओके, इसका इससे करा दो -1 -7 -8 -1 -7 -8, इसका कराओगे 0, इसका कराओगे 41। आया नहीं है? और ये जो वाला नंबर है इसको इधर भेज दो, माइनस इधर आएगा तो ये 8 0 -8 और 56 इक्वल टू k। इसको ऐसे कैसे लेने दो, तो k वाला एक तरफ और बिना k वाले एक तरफ। इनकी करो जोड़ा जाड़ी। 1 -8 -7 0 -0 -8 माइनस प्लस 8, 49 में से 56 जाएगा -7 इक्वल टू k 1 0 0। ओके, इसमें से कॉमन क्या ले लो? -7 1 0 0 1 इक्वल टू k 1 0 0 1, और ये तो दोनों सेम ही सही, अतः k बराबर -7। तो सिंपल सा 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हुआ है, बाकी तो जोड़ बाकी गुणा। ठीक, एक बार दोबारा देख लीजिए। हमें a की वैल्यू उपलब्ध है और साथ में कंडीशन दे रखी है कि a² बराबर 8a प्लस ki। a² का मतलब a इंटू a, 8 a की वैल्यू, k हमें पता नहीं, k इज अ कांस्टेंट, एक अचर राशि है, और i की वैल्यू। क्लियर? इन दोनों का मल्टीप्लाई करा, ये बन के आया, इसको हमने इधर बुला लिया, तो ये क्या हो जाएगा? -8 का मल्टीपल, और इनका जोड़ा जाएगा। इस तरह से इन क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। क्लियर? तो आराम से सही तरह से प्रैक्टिस में लाएं। जितनी अच्छी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप लोगों को फायदा मिलेगा। और ये मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सबसे ज्यादा कंफर्म चांस होते हैं 100 आउट ऑफ 100 लाने की। ध्यान रखना। नंबर सेकंड, सॉल्यूशन नंबर 2। हमें क्या गिवन है? 1 0 2 -1 -3 4 इंटू a इक्वल टू 1 -4 3 -2 -10 6
13, 20 माइनस 9 और हमसे पूछा जा रहा है ए ज्ञात करो। हमसे पूछा जा रहा है कि ए ज्ञात करो और अच्छी तरह से सुनना, खूब अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर ए कोई संख्या नहीं है, कोई अचर संख्या नहीं, एक मैट्रिक्स है। ए एक आव्यूह है, तो हमें इस आव्यूह ए को निकालना है। अब ए क्या चीज है? एक आव्यूह है, तो उसकी कुछ तो पंक्तियां होगी और कुछ स्तंभ होंगे, लेकिन हमें नहीं पता कि क्या पंक्तियां हैं और क्या स्तंभ है। तो थोड़ी सी देर की समझने के लिए हम ये मान लें कि माना ए जो है उस ए का ऑर्डर m क्रॉस n, उस ए का ऑर्डर m क्रॉस n मान लो, ठीक। ये वाला, इसमें दो पंक्तियां हैं, सॉरी तीन पंक्तियां हैं और दो स्तंभ हैं, और इसमें तीन पंक्तियां हैं और तीन स्तंभ हैं, ठीक। तो जो आपको ये उपलब्ध है इसका ऑर्डर कितना है? 3 क्रॉस 2। ए का ऑर्डर आपने कितना माना? m क्रॉस n, और इक्वल में जो लिखा है उसका ऑर्डर कितना है? 3 क्रॉस 3। अब बेटा इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीपल होगा तभी तो ये बना। और लाला दो मैट्रिक्स का मल्टीपल कब होता है? जब अंदर वाले बराबर हो, जब अंदर वाले बराबर हो, यानी m का मान कितना होगा? m का मान कितना होगा? 2। और जो आएगा नया बन के वो नया कितने ऑर्डर का बनेगा? 3 क्रॉस n का, और सामने जो लिखा है वो कितने का लिखा है? 3 क्रॉस 3 का। और ये दोनों क्या है? बराबर बराबर है, तो जो ऑर्डर इसका होगा वही ऑर्डर इसका होगा, तो n का मान भी कितना होगा? 3। ये बात समझ में आएगी। तो इस तरह हम ये पहचानेंगे कि हमारा जो आव्यूह ए बनेगा उसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 का होगा, तो दो पंक्तियां बनेगी और तीन स्तंभ बनेगी। समझे ना समझे? एक बार दोबारा फिर बोल रहा हूँ। पहला आव्यूह इनटू ए एक आव्यूह है, इन दोनों आव्यूह का मल्टीपल होके ये नया आव्यूह बना जिसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है। अब ए भी आपका मैट्रिक्स है तो उसका भी ऑर्डर होगा, कैसे पहचाने? माना ए का ऑर्डर क्या मान लिया? m क्रॉस n। इसका ऑर्डर कितना है? 3 क्रॉस 2। ए का कितना माना? m क्रॉस n, और बराबर में जो लिखा है उसका कितना है? 3 क्रॉस 3। और इन दोनों का मल्टीपल होना है, तो मल्टीपल कब होता है? जब पहले में स्तंभों की संख्या और दूसरे में पंक्तियों की संख्या बराबर बराबर, यानी अंदर वाले बराबर हो। इट मींस m बराबर कितना होगा? 2। और जो आएगा नया आव्यूह बन के वो कितने का बनेगा? 3 क्रॉस n, और जो बराबर में लिखा है वो कितना लिखा है? 3 क्रॉस 3। इट मींस n बराबर, समझे ना समझे? तो यानी हमारा जो आव्यूह बनेगा ए, उसका ऑर्डर कितना बनेगा? 2 क्रॉस 3, यानी दो तो पंक्तियां बनेगी और 3 स्तंभ बनेंगे। कितना मान ले? ए माना ए बराबर दो तो पंक्तियां मान लो, ए बी सी एक्स वाई जेड, ये बन गया हमारा 2 क्रॉस 3 का आव्यूह। समझे ना समझे? अब बाकी काम तो अब आप भी जानते हैं। क्या करेंगे? यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें, 1 0 2 -1 -3 4 इंटू ए बी सी एक्स वाई जेड, और बराबर में जो है वो लिख दें 1 -4 3 -2 -10 6 13 20 -9। तो इसका ऑर्डर कितना था? 3 क्रॉस 2। इसका ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस 3, और इसका ऑर्डर कितना है? 3 क्रॉस 3। एक बार कंफर्म करा ले, अंदर वाले बराबर है, मल्टीपल होगा, आउटपुट कितने का बना? 3 क्रॉस 3। क्लियर? यहां तक कोई डाउट? और अब इसका काम दोनों का मल्टीपल करना, जो कि आप आराम से जानते हैं। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि हम कैसे ऑर्डर बनाएंगे। तो इस तरह से हम पहचान लेते हैं। इसको पेपर में शो करें तो भी ठीक, ना शो करें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सीधा अगर ये लिख सकते हो तो आप इसे भी लिख सकते हो। क्लियर? अब इसके बाद आगे का खेल आप खुद
जानते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई करना शुरू कर दें। तो मल्टीप्लिकेशन तो सब बच्चे सीख गए होंगे, करो शुरू। रो इंटू कॉलम ए 0, बोलते जाओ बी 0 सी, पहली पंक्ति तीनों स्तंभ, दूसरी पंक्ति से बोलते जाना 2a माइनस एक्स 2b माइनस वाई 2c माइनस 8। अगला वाला करेंगे हम माइनस 3a प्लस 4x माइनस 3b प्लस 4y और माइनस 3c प्लस 4j। बराबर में जो चल रहा है वो चलता चलेगा। 1 माइनस 4 3 माइनस 2 माइनस 10 6 13 20 माइनस 9। ओके, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बड़े आसान से प्रोग्रामिंग। अब क्या कर दो, तुलना करने पर अवयवों की तुलना करने पर, क्योंकि जब दो अवयव बराबर होते हैं तब उनके अवयव भी बराबर होंगे। पहला वाला पहले वाले के बराबर, a बराबर 1, दूसरा वाला दूसरे वाले के बराबर, तीसरा वाला तीसरे वाले के बराबर। तो a बराबर 1, b बराबर -4 और c बराबर 3। ये तो पहली पंक्ति की तुलना पहली पंक्ति से कर दी। अब दूसरी पंक्ति की तुलना कराओ। 2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस, इसमें a का मान रख दो तो 2 माइनस एक्स माइनस 2, तो x बराबर कितना आ गया 4। इसी तरह दूसरा अवयव क्या है यहाँ पर, 2b माइनस वाई बराबर -10। समझ तो रहे हैं, b की वैल्यू रख दो यहाँ -8 माइनस वाई -10, तो y बराबर कितना हो जाएगा बेटा 2। जोड़ बाकी का ध्यान रखना। तीसरा अवयव 2c माइनस जेड बराबर 6, यहाँ रखोगे 6, इससे जेड बराबर कितना आ गया 0। आया नहीं आया सर। और इसकी तुलना करने की कोई जरूरत नहीं, इससे तो आप चाहो तो चेक करा सकते हो। इसमें वैल्यू डालो, एक की जगह 1 और इस x की जगह 4, 4 इंटू 4 16, 16 में से 3 जाएगा 13। इसी तरह इनको डाल के देखेंगे तो ये मिल जाएगा। क्लियर। अतः आर ए वैल्यू डाल दो, क्या था ए बी सी एक्स वाई जेड, 2 क्रॉस, ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर है। तो बेटा कुछ भी काम नहीं करा, काम मल्टीपल का था, बट उससे पहले हमें ए का ऑर्डर कंफर्म करना था कि ए का ऑर्डर क्या बनेगा। तो उसको बनाने के लिए हमने माना था m क्रॉस ए, फिर उसको देखा तो उसकी वैल्यू जो बन के आई ऑर्डर ऑफ ए वो बन के आई 2 क्रॉस। ठीक, तो इस तरह से इन क्वेश्चनों को सोल्व किया जाता है। बड़े आसान से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में इन क्वेश्चनों को 1 बार 2 बार 3 बार करके देखें। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन नंबर 3। नंबर 3 हमारे पास A और B दो मैट्रिक्स है। क्या गिवन है, A की वैल्यू 1 -1 2 -1, B की वैल्यू A 1 B -1, और साथ में एक कंडीशन और दे रखी है कि A प्लस बी स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तब जाके हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, स्मॉल a और स्मॉल b। तो सबसे पहला काम क्या करो, a प्लस b बना लो, उसका स्क्वायर बना लो, नहीं तो इसका स्क्वायर बोल दो। क्या होता है इसका स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस ab प्लस ba प्लस b स्क्वायर, और ये आपका a स्क्वायर b स्क्वायर। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, क्या बचा ab प्लस bA बराबर, ऐसे मत लिख देना 2ab, क्योंकि ab और ba बराबर नहीं होते। तो अब वैल्यू डाल दो, a के स्थान पर
ए की वैल्यू 1 माइनस 1 2 माइनस 1 बी की वैल्यू प्लस पहले बी की वैल्यू फिर ए की वैल्यू और बराबर जी। ओके, और देन अगला काम मल्टीप्लीकेशन का, कराइए मल्टीप्लाई, रो इनटू कॉलम, दिस इनटू दिस, ए बोलते जाओ आराम से, माइनस बी 1 माइनस माइनस प्लस 1, जोड़ बाकियों में गलतियां मत कर देना, 2a माइनस बी 2 माइनस माइनस प्लस 1, ओके, प्लस इधर आ जाओ a प्लस 2 माइनस a माइनस 1 b माइनस 2 माइनस b माइनस माइनस प्लस। तो इस तरह से हम दोनों मैट्रिक्स का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। आगे की जोड़ा ऐड करा दो, दोनों को ऐड करोगे तो ये इससे ऐड होगा तो a प्लस a 2a माइनस b प्लस 2। कैलकुलेशन का स्पेशली पूरा ध्यान रखना, इसको इससे करोगे प्लस 2 में से 1 जाएगा तो a माइनस a, इधर आ जाओ b से b कैंसिल 2a माइनस 2, और इधर आ जाओ ये कितना हो जाएगा 3 और 1 4 माइनस b, और जीरो का मतलब जीरो मैट्रिक्स, शून्य आव्यू 0 0 0 0। और अगली बात वही अवयवों की तुलना करने पर, अवयवों की तुलना करने पर पहला वाला पहले से तो मतलब भी ना है, इसका करा दो इसका इससे करा दो तो कितना हो जाएगा 1 माइनस a, तो a बराबर 1, इसकी इससे करा दो 4 माइनस b, तो b बराबर 4, यानी फाइनली आंसर a बराबर 1 और b बराबर 4। चाहो तो इनमें पुट करके चेक करोगे, यहाँ रखोगे एक ही जगह 1 तो 2 माइनस 2 ये 0 इसमें रखोगे, तो इस तरह से इन छोटे छोटे क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। स्पेशली ध्यान जोड़ बाकी का रखना, ठीक। तो हमने कुछ नहीं किया था, इसका स्क्वायर लिखा, ये बन के आया, इनमें वैल्यू पुट करी और आगे मल्टीप्लाई करा के जोड़ा जारी करके उसका कंपैरिजन कराया। इस तरह से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में करें, ठीक। इसके बाद नंबर 4, सॉल्यूशन नंबर 4। क्वेश्चन में क्या बोला है हमारे पास, b बराबर दिया है हमें a b c d। अच्छा, आज जो पढ़ रहे हो हमारा लेक्चर नंबर 5 में, और हम प्रूव कराना है तो कौन सी साइड को लेके चले, LHS। क्या है LHS, b स्क्वायर माइनस a प्लस d इंटू b, ये हमारी LHS है, और इसकी वैल्यू हमें ये वाली प्रूव करानी है। बेटा b स्क्वायर का मतलब a b c d इंटू a b माइनस ये तो कांस्टेंट है ओके, हमने कुछ नहीं किया, b की वैल्यू रख दी। हो जाओ खेल शुरू, करो मल्टीप्लाई a स्क्वायर प्लस बी सी, ओके। इसका करें ए बी प्लस बी बी, नमस्ते। इधर आ जाइए ए सी प्लस सी डी, इधर आ जाइए बी सी प्लस डी स्क्वायर माइनस इसका मल्टीप्लाई कराओ ए स्क्वायर प्लस ए बी, इसका मल्टीप्लाई कराओ ए बी प्लस बी बी, इसका इससे कराओ ए सी सी डी, इससे कराओ ए डी डी स्क्वायर। अगेन रिपीट, इसके LHS को हमने स्टार्ट किया, बी स्क्वायर का मतलब बी इंटू बी, ये तो कांस्टेंट है तो इस बी की जगह मैट्रिक्स बी, इन दोनों का मल्टीप्लाई ये हुआ और इसका इन चारों से अंदर मल्टीप्लाई करा, ओके। अब इनकी जोड़ा जानी शुरू, पहला वाला पहले वाले से ऐड करें, ए स्क्वायर बी सी, साइन का ध्यान रखना, सेकेंड ए बी प्लस बी बी माइनस ए बी माइनस बी बी, थर्ड वाला
AC CD माइनस AC माइनस CD। फोर्थ वाला BC D स्क्वायर AD D स्क्वायर। कैंसिल जो भी हो रहे हो, A स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा BC माइनस AD, इधर AB कैंसिल BD कैंसिल 0, इधर AC CD ये 0 और इधर B स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा BC माइनस AD। और इसमें से क्या कॉमन दिख रहा है, BC माइनस AD को बाहर ले लो, तो जब BC माइनस AD बाहर आएगा तो 1 0 0 1, और इसको हम क्या लिखते थे I, इकाई मैट्रिक्स BC माइनस AD इंटू इकाई मैट्रिक्स। ये हमें प्रूव करवाना BC माइनस AD इंटू। तो बेटा जो भी काम है वो बड़ा आसान सा है। ये हमें B गिवन था, हमने LHS को लिया, D स्क्वायर का मतलब B इंटू B, इस B की जगह करा, इन दोनों का मल्टीप्लाई रो इंटू कॉलम, वो आपको इस तरह से आने लग गया होगा। इसका मल्टीप्लाई इन चारों से करा, चिन्हों का जरूर ध्यान रखते हुए चलना। और दोनों मैट्रिक्स को क्या किया माइनस, पहला वाला पहले वाले से, सेकंड वाला सेकंड वाले से, सेकंड रो का फर्स्ट से और सेकंड से, और बाद में जो कैंसिल हुआ ये बच के आया। इनमें से कॉमन कौन है BC माइनस AD, जो बचेगा वो क्या बचेगा 1 0 0 1, और इसको क्या लिखेंगे हम इकाई। ठीक, तो बड़े आसान से प्रोग्रामिंग है। ठीक, और देखिए नंबर 5, इसमें क्या बोला है हमें, क्या गिवन है, गिवन है A, तो A की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, ट्रिग्नोमेट्री में दे रखी है बेटा cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा और cos अल्फा, ये हमें गिवन है। और हमसे कहा जा रहा है कि सिद्ध करो कि a पावर n बराबर cos n अल्फा sin n अल्फा माइनस sin n अल्फा cos n अल्फा, यहाँ पर n धनात्मक पूर्णांक है। अब बात सुनना, जब भी n धनात्मक पूर्णांक की बात करेगा, प्रूफ करवाएगा, तो आप लोगों ने 11th में जो पढ़ा था चैप्टर नंबर 4 गणितीय आगमन सिद्धांत, उसकी सहायता से सॉल्व किया जाता है। इस पूरी एक्सरसाइज में एक ही क्वेश्चन है, बट ये बोर्ड एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाता है, पर आप लोगों को आना चाहिए। तो जब भी n धनात्मक पूर्णांक को और कोई सिद्ध करना हो, सिद्ध क्या करना है उसे लिख देता हूं मैं, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, a पावर n बराबर cos n अल्फा sin n अल्फा माइनस sin n अल्फा cos n अल्फा, जहाँ n धनात्मक पूर्णांक का मतलब, धनात्मक पूर्णांक का मतलब प्राकृत संख्या, और जब भी प्राकृत संख्या के लिए प्रूफ किया जाता है तो गणितीय आगमन सिद्धांत का यूज किया जाता है। उसके लिए 3 स्टेप होती थी, n बराबर 1 पुट करना, n बराबर k पुट करना और n बराबर k प्लस 1 पुट करना। तो कहाँ से शुरू करोगे, पुट n बराबर 1, यहाँ रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा a, और यहाँ रखेंगे तो ये क्या बन गया, बेटा फिर से देखें एक बार, a बराबर ये था और ये हमें सिद्ध करना था। यहाँ पर a क्या है, एक आपका धनात्मक पूर्णांक। इन धनात्मक पूर्णांक वाले क्वेश्चनों को जब किया जाता है तो गणितीय आगमन सिद्धांत की सहायता से हल करते हैं। गणितीय आगमन सिद्धांत में क्या होता था, 3 स्टेप होती थी, n बराबर 1 पुट करना, n बराबर k पुट करना और n बराबर k प्लस 1 पुट करना। पहले रखा हमने n बराबर 1, ये a की वैल्यू भी यही है, दोनों बराबर है, सकते हैं। n बराबर k पुट करा, इसे हम नंबर 1 देते हैं, और n बराबर k प्लस 1 पुट करा। ठीक, इसकी कौन सी साइड को लेके चलेंगे, LHS। इसको क्या लिखते हैं हमने, a पावर k इंटू a, और a पावर k की वैल्यू पुट कर दें और a की वैल्यू। ठीक, अब इनका मल्टीपल रो इंटू कॉलम, क्या हो जाएगा, cos k अल्फा cos अल्फा प्लस sin k अल्फा प्लस का एक आएगा माइनस sin अल्फा। बोलो, इसी तरह से फर्स्ट रो सेकंड कॉलम
cos के अल्फा sin अल्फा sin के अल्फा cos। ठीक, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम। अगेन वाली इसकी माइनस sin के अल्फा cos अल्फा माइनस cos के अल्फा sin। इसकी बारी इससे माइनस sin के अल्फा sin अल्फा प्लस cos के अल्फा cos। और ये आपके ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले cos है cos b माइनस sin है sin b cos a प्लस b, अल्फा कॉमन आ जाएगा। इधर आ जाओ sin a cos b प्लस cos a sin b sin a प्लस b के फॉर्मूले। इसमें से दोनों में से क्या कॉमन है? माइनस, फिर sin a प्लस b का फॉर्मूला। इधर cos a cos b माइनस sin a sin b cos a प्लस b का फॉर्मूला। और ये आपका इसकी राइट हैंड साइड है। इस तरह गणितीय आगमन सिद्धांत का यूज कराते हुए हम इन्हें सॉल्व करते हैं। बड़े राजस्थान बोर्ड के एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को आना चाहिए। ओके, एक क्वेश्चन और देखिए, इसी के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त। डाउट्स उन्हें इकट्ठा करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, a बराबर हमने लिख दिया 1 माइनस 2 3 4 कुछ भी, तो आव्यूह a को सममित व विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में व्यक्त करो। ये भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो एक आपको स्क्वायर मैट्रिक्स देगा, वर्गाकार आव्यूह देगा, और उस वर्गाकार आव्यूह को सीधा सीधा लिखेगा कि सममित और विषम सममित के योग के रूप में व्यक्त करो। तो कहां से शुरू करोगे सॉल्यूशन? क्या गिवन है? a इक्वल टू 1 माइनस 2 3, और इसके बारे में हम क्या जानते हैं? a बराबर 1/2 a प्लस 80 प्लस 1/2 a माइनस 80। ये वाला हिस्सा सममित होता है और ये वाला हिस्सा विषम। कहां से शुरू करोगे? सबसे पहले इसका परिवर्त बनाओ। क्या हो जाएगा परिवर्त? रो को कॉलम बना दो, रो को कॉलम बना दो। आया नहीं आया समझ में? अब एक बार दोनों को जोड़ दो, a प्लस 80 कर दो, तो a की जगह क्या लिख देंगे हम? 1 माइनस 2 3 4 प्लस 1 3 माइनस 2 4। तो जोड़ो कितना बनेगा? 1 और 1 2, माइनस 2 प्लस 3 3 प्लस माइनस 2 4 प्लस 4 8। बोलो, और एक बार क्या बना दो? a माइनस 80 बना दो, तो a की जगह 1 माइनस 2 3 4 माइनस 1 3 माइनस 2 4। तो कितना बनाए? 1 माइनस 1 0, माइनस 2 माइनस 3 प्लस 5। आया नहीं है, और उसे वहां पर पुट कर दो। a बराबर 1/2, a के स्थान पर 2 1 1 8 प्लस 1/2 0 माइनस 5 5 0, और जहाँ a लिखा है वहां a लिख दो। इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 1/2 1/2 4 प्लस 0 माइनस 5/2 5/2 0। आंसर। इसी तरह से इसे अरेंज कराना होता है। ठीक, तो ये आपका सममित और विषम सममित वाले क्वेश्चनों पर आधारित बेस्ड प्रोग्राम है। तो बेटा आप आपकी एक्सरसाइज 3 को कंप्लीट करें, 3.1 3.2 और 3 की विविध, और जिन भी क्वेश्चनों में डाउट है उन्हें टिक मार्क कर लें। ठीक, जो भी क्वेश्चन ना आए, आपको कोई बात नहीं आ रहा है, सबको कराया जाएगा, और जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम आप कर सकते हो, क्योंकि आपको उस तरह से एक्सप्लेन किया गया है जैसे आप जब स्कूल में पढ़ोगे उसी तरह से।
तो जितने डाउट है उन डाउट को इकट्ठा करें, उसी कॉपी में लिख लें और बाद में जब स्कूल चलेगा तब आपके डाउट्स पूछे जाएंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।